अब होता क्या है कि ये जो मर्म स्थान होते हैं, अति मर्म स्थान, इनके बीच में एक अंश होता है, अंश बोलते हैं उसको, अंश, अंश सब में ये जो एक पद होता है, एक पद लिखा है वास्तु ग्रंथों में कि एक पद का जितना विस्तार होता है, जितने हाथ विस्तार होता है, हाथ से नापते थे पहले, एक पद का जितने हाथ विस्तार होता है उतने ही अंगुल का एक अंश होता है। ये जो अंश है बीच वाला, उतने ही अंगुल का एक अंश होता है। आप इसको अनुपात से निकाल सकते हो। तो यदि यहां टॉयलेट बनाना पड़े तो इस अंश को छोड़ना होगा। मान लीजिए कोई टॉयलेट यहां बना है, अंश छूट गया, मान लीजिए एकदम कोने में ही बना है, तो उस कमोड की शीट अंश से अलग हटकर हो, अंश को पीड़ित नहीं किया जा सकता। और ब्रह्म स्थान में तो वर्जित है ही है, यहां बना और यहां वर्जित है एकदम से, देव स्थान है ये अग्नि का स्थान है, वर्जित है। ये पितृ स्थान है, पितृ। नैऋत्य कोण में यदि बनाएंगे अपन तो पितृदोष हो जाएगा। नैऋत्य कोण में, साउथ वेस्ट में यदि हम टॉयलेट बनाएंगे तो घर में पितृदोष हो जाएगा। यहां बनाएंगे तो कोई भी देवीय शक्ति, देवताओं की शक्ति काम नहीं करेगी, देवता पीड़ित हो जाएंगे। यहां अग्नि वायु का, अग्नि का और जल का बैर होता है, यहां पर झगड़े उत्पन्न होंगे, विभिन्न रोग उत्पन्न होंगे, तो यह वर्जित है। यहां भी वर्जित है, परंतु यहां यदि बनाना ही पड़े कोने में तो अंश को छोड़ दीजिए, अंश के ऊपर कमोड की शीट तो बिल्कुल न हो। तो ये इसलिए यहां वर्जित है, यह अति मर्म स्थान को पीड़ित नहीं किया जा सकता, इसलिए हमने बताया। अब आगे देखिए, और बाकी आपने चार्ट में देखा कि देवताओं के हिसाब से जो है क्या क्या कैसे कैसे बनाना है, वो आपने देख लिया। अब क्या होता है कि घर का जो वास्तु निर्माण आपको करना हो, वास्तु के शास्त्र के हिसाब से घर का निर्माण करना हो, तो एक अच्छे वास्तु विशेषज्ञ की देख रेख में करवाना चाहिए, जिससे मर्म स्थान का भी ध्यान रखा जा सकता है। बाथरूम के अंदर की डिजाइन कैसी होती है, बाथरूम के अंदर की डिजाइन कैसी होती है, हमने अभी तक मैक्रो वास्तु पर विचार किया, जो अंदर की डिजाइन है उसको माइक्रो वास्तु कहते हैं। माइक्रो वास्तु के आधार पर हम विचार करेंगे। ये आप देख रहे हो, मान लीजिए कहीं भी वॉशरूम बना हुआ है, मान लीजिए यहां बना हुआ है, ये बना हुआ है, देखिए जिस तरह से ये दिशाएं हैं, माइक्रो वास्तु में ये कहा गया उसी प्रकार से दिशाएं मानकर कार्य करें, अर्थात ये ईशान कोण, ये अग्नि कोण, ये नैऋत्य कोण, ये वायु कोण, उसी आधार पर चीजों की स्थापना उसके अंदर करें। यद्यपि मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता हूं, क्योंकि हम पूरे घर की दिशाओं व देवताओं के आधार पर देखें तो दिशा तो वही रहेगी, देवता वही रहेंगे। अब ये यहां दिशा है तो ये वायु कोण है, ये उत्तर है, ये वायु कोण है इधर, और इनमें जो स्थित देवता है वो भी वही है, वो तो सरकेंगे नहीं। अब इसको हम अलग कर लेंगे, पूरे घर से अलग मान करके चले तो सारा सिस्टम इसके अंदर वैसे ही दिशाओं के आधार पर होगा। लेकिन एक्चुअली घर के आधार पर हम देखें तो दिशा तो ये है, फिक्स हो गई, इसलिए मैं पूरा इत्तेफाक इसमें नहीं रखता हूं। एक और बात है, दिशाएं क्या है, जैसे ये ईशान कोण है, ये यहां तक आती है ऐसे, ब्रह्मस्थान तक, सेंटर तक, सारी दिशाएं सेंटर तक आती है ऐसे, तो दिशाएं तो वही हुई। फिर हम इसको अलग करेंगे, फिर भी चलो करते हैं लोग, तो मैं आपको बता देता हूं। माइक्रो का सीधा सा इतना अर्थ है कि बाथरूम की सभी दिशाओं के आधार पर उसका डिजाइन बनता है। यद्यपि घर की दिशाओं व पद तथा बाथरूम की दिशाओं व पद में काफी अंतर हो जाता है, या मैंने आपको अभी बताया, फिर भी हम तय कर लेते हैं।
कि गीजर वॉशरूम के अग्निकोण में लगना चाहिए, ये अग्निकोण है, इधर गीजर लगाओ, क्योंकि वो अग्नि संबंधित चीज होती है। वॉश बेसिन उत्तर में या पूर्व में लगाना चाहिए, यहां वॉश बेसिन लगा दिया, या पूर्व में लगा दिया, ये इस तरह से हो गया। तो इसको मैं लिखता हूं, ये हो गया गीजर, ये हो गया वॉश बेसिन, समझ लीजिए। यहां पर उत्तर में लगाएं या पूर्व में लगाएं वॉश बेसिन को। अब शावर कहां लगे नहाने के लिए? उत्तर में या उत्तर पूर्व में लगाएं, अर्थात ईशान दिशा में लगाएं। ये जो है ना, यहां पर शावर लग सकता है, ईशान कोण में लग सकता है, इधर लग सकता है, क्योंकि ये जल का स्थान है और जल का स्थान यही होता है। अब रही बात WC की। WC या कमोड जो होता है वो कहाँ लगे? पश्चिम में, दक्षिण में या वायव्य कोण में? पश्चिम में, दक्षिण में या वायु कोण में, यहां पर लगे। लेकिन ये ध्यान रखें उत्तर दक्षिण में इनका वो हो, तो ये जब लगाएं तो ऐसे लगाना पड़ेगा, उत्तर में मुंह हो या दक्षिण में मुंह हो, इस तरह से जो है ये WC लगाया जा सकता है। तो ये हो गया। अब इसके अलावा बैठने वाले का मुंह हो गया, तो अब वॉशिंग मशीन कहाँ लगाएं? तो वॉशिंग मशीन नृत्य कोण में, वायु कोण में, दक्षिण दीवार के पास लगाई जा सकती है। ये नृत्य कोण है, यहाँ लगाई जा सकती है, वायु कोण में लगाई जा सकती है, या दक्षिण दीवार में कहीं भी लगाएं, दीवार के पास में वॉशिंग मशीन लगा दें। दरवाज़ा जो होता है इस बाथरूम का, वो ईशान कोण में, पूर्व में या उत्तर में? ईशान कोण में, पूर्व में या उत्तर में दरवाज़ा हो सकता है। वॉशरूम में कुछ सामान रखने का जो स्टोरेज होता है वो दक्षिण पश्चिम में यहाँ पर स्टोरेज बना सकते हैं इस दीवार में। बाथ टब उत्तर में, पूर्व में या ईशान कोण अर्थात उत्तर पूर्व में? उत्तर में, पूर्व में या ईशान कोण में बाथ टब हो सकता है। तो